राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हमारी संस्कृति में। चलिए आज जानते हैं कपूर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। वास्तु तथा ज्योतिष शास्त्र में इसके क्या महत्व है तथा क्या उपयोग है। आरती के बाद कपूर क्यों जलाए जाते हैं, तो चलिए जानते हैं भक्तों। कपूर मोम की तरह उड़नशील दिव्य वनस्पति द्रव्य है। कहते हैं कि कपूर जलाने से आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवी देवताओं की पूजा में तथा पूजा के बाद आरती में कपूर जलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति के जीवन का अंधकार अज्ञानता दूर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक पथ पर चलने लगते। कहा जाता है कि पूजा के बाद आरती के समय में कपूर जलाने से अश्वमेध का फल मिलता है। कपूर जलाने से पितृदोष खत्म होने की बात कही गई है। साथ ही आरती में कपूर जलाने से व्यक्ति के पूर्वजों काफी प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में होने वाले तमाम पूजा पाठ के बाद आरती की जाती है। आरती में कपूर जलाते हुए देखे होंगे, लेकिन क्या जानते हैं कपूर जलाकर आरती क्यों की जाती है? आरती में कपूर के इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है, यदि नहीं तो हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। कपूर को एक बेहद ही पवित्र पदार्थ माना जाता है। कहते हैं कि कपूर जलाने से आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे लोगों का तनाव दूर होता है और वे काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। माना जाता है कि कपूर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। इससे वह व्यक्ति अपने लक्ष्यों को शामिल करने में बड़ी प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ता है। आरती में कपूर जलाने की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। इसे शुभ कार्य माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवी देवता की आरती में कपूर जलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति के जीवन से अंधकार दूर होता है। कपूर जलाने से पितृदोष खत्म होने की बात कही गई है। आरती में कपूर जलाने से व्यक्ति के पूर्वज काफी प्रसन्न होते हैं। साथ ही कपूर की आरती को घर में प्रत्येक कोनों में ले जाने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि ऐसे करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, घर से किसी सदस्य की मेहनत रंग लाती है और उसकी नौकरी। तो भक्तों, आपने जाना कि आरती के बाद कपूर क्यों जलाई जाती है। अब जानते हैं। वास्तुशास्त्र में बहुत कहा गया है कि कपूर जलाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ फायदे। पुण्य प्राप्ति बहुत ज़्यादा इससे मिलती है। कपूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जलाना जरूर चाहिए। पितृदोष और काल सर्प दोष में मुक्ति होती है। कपूर जलाने से देव दोष एवं पितृदोष का शमन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं हमें शायद पितृदोष है या काल सर्प दोष है। दरअसल ये राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसको दूर करने के लिए घर के वास्तु को ठीक करें। प्रतिदिन सुबह और शाम 3 बार घी में भिगोए हुए कपूर जलाएं। घर के शौचालय और बाथरूम में कपूर की 2-2 टिकिया रखें। बस इतना उपाय काफी है। आकस्मिक दुर्घटना से बचाव देता है। दुर्घटना के कारण राहु केतु और शनि होते हैं। इसके अलावा हमारी तंद्रता और क्रोध भी दुर्घटना कारण बनते हैं। इसके लिए यात्री में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कपूर जलाएं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन जिस घर में सुबह शाम कपूर जलते हैं उस घर में किसी प्रकार की आकस्मिक घटना नहीं होती है तथा बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए कपूर बहुत ज़्यादा फायदे देते हैं। घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना हो तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को घी में भिगो कर जलाएं और संपूर्ण घर में उसकी खुशबू फैलाएं। ऐसे करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी।
दुख संपदा नहीं आएगी और घर में अमन शांति बनी रहेगी। वैज्ञानिकों शोध ने भी कहा है कि और ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, तब बीमारी होने की भय नहीं होती है। अचानक धन प्राप्ति का उपाय कपूर से होता है। गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें। शाम के समय फूल में एक कपूर जला दें और फूल को देवी दुर्गा को चढ़ाएं। इससे आपको अचानक धन मिलेगा। वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां एक कपूर की 2 टिकिया रख दे। जब वह टिकिया गल कर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकिया रख दे। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होंगे। पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदे को डालकर नहाएं। ये आपको तरोताजा तो रखेगी ही, आपके भाग को भी चमकाएगी। यदि इसमें कुछ बूंदे चमेली के तेल भी डाल दे तो इससे राहु केतु और शनि के दोष नहीं रहेगा, लेकिन यह काम सिर्फ शनिवार के रोज करें। अगर पति पत्नी के बीच तनाव होते हैं तो उसे दूर करने के लिए कपूर जलाना चाहिए। रात में सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे कपूर की 2 टिकिया रख दें। प्रातः होते सिंदूर की पुड़िया घर के बाहर कहीं उचित स्थान पर फेंक दें तथा कपूर को निकालकर शयन कक्ष में जला दें। ऐसे करने से शयन कक्ष में कपूर जलाएं और कपूर की 2 टिकियां शयन कक्ष में किसी कोने में रख दें। जब वो टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तो दूसरी रख दें। रात्रि काल के समय रसोई समेटने के बाद चांदी कटोरी में लौंग तथा कपूर जला दिया जाता है। ये कार्य नित्य प्रतिदिन करें। धन्य धान की कमी नहीं होगी। धन की कभी भी कमी आपके घर में नहीं होगी। अगर आपके घर में विवाह है तो कुछ भी दिक्कत हो, बाधा आ रही हो, तो एक उपाय करें। 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े ले, इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इसे मां दुर्गा को आहुति दें। अगर आपके भूमि पे किसी प्रकार का टेंशन हो या मन चाहे भूमि नहीं मिल रही हो तो पहले उस स्थान को की मिट्टी में कांच की शीशी में उसे डालें। उसमें गंगा जल और कपूर डालकर उसे पूजा में जौ के ढेर पर स्थापित करें। नवरात्र भर उस शीशी के आगे नव गन्ना मंत्र पढ़ें। इससे देवी कृपा होगी और आपको मनचाहा घर मिल जाएगा। तो आज के लिए यही तक वीडियो भक्तों। मैं आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी आपके प्रॉब्लम की कुछ वीडियो बनाकर अपलोड करने की। तब तक के लिए राधे राधे, प्रणाम।